हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेखा मैम। आप देख रहे हैं मैं अभी शहीद नगर में आ गई हूँ। शहीद नगर और नयापल्ली का पंडाल देखने के लिए आज घूमने के लिए आई हूँ, दशहरा का, दुर्गा पूजा का। और अभी मैं शहीद नगर में पहुँच गई हूँ। आप देख सकते हैं ये जो रावण है, मूविंग रावण जो है बनाया गया है, जो स्टेचू, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। और ये जो रामचंद्र जी का जो लीचू लाइट वाला है, वो भी मेरे को अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर बनाया गया है इस बार शहीद नगर में भी। और बोला जाता है कि शहीद नगर का पंडाल और नयापल्ली का पंडाल सबसे सुंदर होता है भुवनेश्वर में। लेकिन इस बार मुझे डमना गाँव का ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, आपको तो वीडियो भेजी हूँ, आप देख सकते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और लेकिन ये भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। नयापल्ली का भी और भी सुंदर है। मुझे ज़्यादा अच्छा लगा नयापल्ली का और डमना का। ठीक है, तो अभी तो शहीद नगर में हूँ, लेकिन सुना हूँ कि नयापल्ली का बहुत ही सुंदर है। और अभी जा रही हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैं उसको फ़ोटो में देखी हूँ। एक दो पेरेंट्स को भेजे थे, फ़ोटो में देखी हूँ, बहुत ही सुंदर लगा। लेकिन अभी मैं नयापल्ली की तरफ मूव कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अभी शहीद नगर में हूँ। माँ का मूर्ति आपको मैंने दिखाया। अभी मैं बाहर खड़ी हूँ। और देखिए यहाँ पे एग्जिट और एंट्री के लिए एक जगह बनाया गया है, मतलब जाने आने के लिए लेडीज़ लोगों के लिए एक तरफ, जेंट्स लोगों के लिए एक तरफ। बहुत सी सुंदर, मतलब फैसिलिटी सब है, प्रोसीजर सब फॉलो कर रहे हैं सब लोग। मीना बाज़ार आया है, इतना ज़्यादा कुछ नया नहीं है। जैसे पहले मीना बाज़ार में आता है ऐसे ही आया है। कुछ यूनिक सामान नहीं है इसमें। ठीक है। और आप देख सकते हैं वही सब सामान है जो घर घर के लिए चाहिए, प्लास्टिक का, स्टील का, वही सब आया है। और लेडीज़ लोगों के लिए जो ऑर्नामेंट, जैसे कुछ चेन वगैरह हो, माली वगैरह हो, या फिर चूड़ी, क्लिप, यही सब आया है स्टेशनरी का सामान लेडीज़ का। और बड़े लोगों के लिए जो ये जो है फेरी व्हील आया है, आप देख सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए जो आया है वाटर गेम, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। बच्चे सब बोर हो जाते हैं जब मेला में आते हैं, रोने लगते हैं, तो इनके लिए ये जो है, मतलब क्या है, एक एन्जॉयबल मोमेंट है। देखिए वाटर गेम में साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ इतना ख़ास है नहीं। खाने का स्टॉल तो हमेशा आता है मीना बाज़ार में, तो आया है, आप जान सकते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड घूम रहे हैं। और ज़्यादा कुछ मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। अभी मैं नयापल्ली में जाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब उधर मूवमेंट कर रही हूँ अभी जाने के लिए। थोड़ा-सा जाते-जाते भी घूम रही हूँ, देख रही हूँ लेडीज़ लोगों के लिए क्या-क्या है। देखिए ये सब है ऑर्नामेंट्स, चूड़ी, जैसे मैं आपको बोली थी। पहले भी वो 2-3 दुकान देखी थी, ये भी दुकान देख रही हूँ। और ये लकड़ी का सामान घर को सजाने के लिए आया है। और सब कुछ तो है मेरे पास। मेरा जो होम डेकोरेशन का भी है, मेरा जो स्टेशनरी भी है, इसलिए मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है। सिर्फ़ खाने के लिए, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों खाने के लिए। यहाँ से मेरे हस्बैंड अभी कचौरी ले रहे हैं। ये राजस्थान का एक फूड स्टॉल आया है, आप देख सकते हैं। कचौरी, हलवा, मूँग का हलवा, ये सब मिल रहा है। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड अभी कचौरी ऑर्डर कर रहे हैं, देखिए खड़े हैं। तो वो अपने लिए और बेटी के लिए ले रहे हैं। मैं तो बाहर का नहीं खाती हूँ, आप लोग जानते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, मेरा गॉल ब्लैडर का जो रिमूविंग हुआ है। अभी मैं नयापल्ली में पहुँच गई हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं नयापल्ली में पहुँच गई हूँ। यहाँ पे जो आपका क्या है, पार्किंग एरिया है, वहाँ पे खड़ी होकर मैं अभी दूर से वीडियो ले रही हूँ। नज़दीक जा रही हूँ धीरे-धीरे। रोड क्रॉस करने के लिए तो टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ही भीड़ है रोड में, और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक भी बहुत जाम है अभी। तो धीरे-धीरे जा रही हूँ, आपको दिखाऊँगी पूरा सामने से, पूरा पास से दिखाऊँगी। ठीक है, बहुत सुंदर उसका जो डेकोरेशन बहुत ही सुंदर हुआ है। मैंने एक फ़ोटो में देखा था, एक मेरे पेरेंट्स ने मेरे को फ़ोटो भेजे थे। देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन, मैं जब पास आई मैं पूरा खुश हो गई। बहुत सुंदर हुआ है नयापल्ली का। देखिए डॉल वगैरह जैसे बनाए हैं, लकड़ी से, बाँस से, और मिट्टी के डॉल लगा के, डॉल्स सब बड़े-बड़े डॉल्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं अभी यहाँ पे घूम रही हूँ बाहर। ज़्यादा भीड़ था तो अंदर नहीं जा पा रही हूँ, बाहर ही घूम रही हूँ, आप देखिए। और अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। दूर से भी माँ का मूर्ति का फ़ोटो उठाने की कोशिश की, नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। और इतनी भीड़ में मैं अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि तो कोई ढकेल देगा तो मैं गिर जाऊँगी, इसकी डर के मारे में, इसलिए डर के मारे में नहीं जा पाई। और आप देख सकते हैं मैं बाहर से दिखा रही हूँ नज़ारा, कितना सुंदर डॉल बना है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किए हैं। और ये जो है, मैं बाहर भी घूम रही हूँ, आप देख
बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे को। मेरे हस्बैंड भी गए हैं अंदर दर्शन करने के लिए, मेरे को बुला रहे थे, लेकिन मैं ये भीड़ की वजह से डर के मारे जा नहीं पाई। पहले मैंने आपको शहीद नगर का दिखाया, अभी मैं नयापल्ली का दिखा रही हूँ। और इससे पहले आप जो मेरे वीडियो लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं दिए हैं, तो दे दीजिए। इससे पहले मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है दमड़ा गाँव का, और जो क्या है आपका पटिया गाँव का, और शैलेश्वरी विहार भुवनेश्वर का 3 जगह का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसको मैं अपलोड करने वाली हूँ, और फिर उसके बाद मैं कटक का भी आपको अपलोड करके दिखाऊंगी। तो देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन किया है, ये जो हॉर्स बनाए हैं, डॉल बनाए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं बाहर ही घूम रही हूँ, क्या करूँ, अंदर तो जा नहीं सकती, इतना भीड़ है, पूरा कुचल दे रहे हैं पूरा पैर को, जा नहीं पा रही, इसलिए बाहर खड़ी हूँ। और इसके बाद ही हम लोग घर चले जाएंगे। बस कितना सुंदर लग रहा है ये डॉल, देखिए मैं पूरा उसको ऊपर से शूटिंग करके ली हूँ। बहुत सुंदर, देखिए मिट्टी का डॉल भी, उसके जो ड्रेस बनाए हैं उसमें मिट्टी का डॉल भी लगाए हैं। और यही सब सामान है, मतलब जैसे आप शहीद नगर का मेला में देखे कि वही सब झूला आया है, फेरी व्हील वगैरह ये सब आया ही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। बच्चों के लिए हनुमान डुली आया है, उसको जो हनुमान डुली बोलते हैं, हनुमान डुली आया है, और कुछ नहीं ज़्यादा। बस मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, और मेरे को सपोर्ट कीजिएगा।